आपके क्लासेस एज अ प्रॉमिस मैं आपके साथ क्लास 8 का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर आज लेके आया हूं, जिसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। बट उससे पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे एक फिगर आती है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर का अगर हमें पैरामीटर फाइंड करना है वो होता है 4 इंटू साइड, और अगर इसी स्क्वायर का एरिया निकालना होगा वो निकलेगा साइड इंटू साइड। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बस लैंग्वेज का गेम होता है। बच्चों को लैंग्वेज समझने में काफी डिफिकल्टी आती है, बट होपफुली इस सीरीज के बाद वो थोड़ा कम हो जाएगा। बारी आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फिगर एक और कॉन्स्टिट्यूट होती है आपकी फर्स्ट फिगर में ही, जो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मींस आधा सर्कल। इसका जो एरिया होता है ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। लास्ट इज पैरेललोग्राम, जो कुछ इस शेप का देखा जाता है। ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है। इसका जो एरिया निकलता है वो निकलता है बेस इनटू में हाइट। बेस भी गिवन होती है, हाइट भी गिवन होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करा के आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो। ये है था मेंस्ट्रुएशन का बेसिक, जो कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब हम बुक के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को रीड करते लिखा है, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट्स गिवन एंड हैव अ सेम पैरामीटर। मींस ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइडें 60 60 60 दी हुई है, और ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ दी हुई है 80, ब्रेड्थ हमारे पास मिसिंग है, और दोनों का पैरामीटर सेम है। क्वेश्चन में एक और चीज फाइंड करनी है कि विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। किस फील्ड का लार्जर एरिया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे हैव सेम पैरामीटर, तो इस हिसाब से पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के। अगर हम स्क्वायर में देखें तो हमारे पास साइड कितनी है, देखेंगे इन स्क्वायर जो हमारे पास साइड दी हुई है वो दी हुई है 60 मीटर, और इन रेक्टेंगल देखें जो हमारे पास लेंथ दी हुई है वो 80 मीटर दी हुई है, बट जो ब्रेड्थ है हमारे पास मिसिंग है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये चीजें क्वेश्चन में दी हुई है कि बोथ हैव सेम पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू रखना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मैथ्स में बेसिक प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है, साइन ऊपर से देखते हैं बट नीचे कुछ और उतार देते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना है। जितनी आइटम्स ऊपर जैसी होंगी वैसी की वैसी नीचे उतारनी है, ताकि मैथ में गलती ना लगे। 4 इंटू साइड मींस 4 इंटू 60 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 2 की जगह 2, लेंथ की जगह पे 80, प्लस की जगह पे प्लस, ब्रेड्थ की जगह पे b, क्योंकि नहीं है। ये आ जाएगा हमारे पास 240, ये आ जाएगा 160 प्लस 2b। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया और इसको इसी से मल्टीप्लाई कराया। नंबर्स एक तरफ और अल्फाबेट वाला एक तरफ। ये कितना आ जाएगा 80 2b, b इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40। जब इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जो ब्रेड्थ हमारे पास निकल के आई है वो कितनी आई है 40 मीटर। अब पहला सेगमेंट तो हमने फॉलो कर लिया कि जो उसकी ब्रेड्थ निकालनी थी वो हमने निकाल दिया 40 मीटर। क्वेश्चन में पूछा है विच हैज लार्जर एरिया। लार्जर एरिया तब पता चलेगा जब हम दोनों का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर वो निकलता है साइड इंटू साइड करके। साइड कितनी है 60 मींस 3600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारे पास 80, ब्रेड्थ अभी निकाली 40, ब्रैकेट क्लोज, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है और एरिया ऑफ स्क्वायर भी है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है। तो विजिबल है, ये 3600 है और ये 3200 है। तो किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का। तो लास्ट में लिखना है हेंस स्क्वायर हैज अ लार्जर एरिया। अगर इसने पूछा होता हाउ मच तो माइनस करके। क्वेश्चन में सिंपली दिया है कि एक स्क्वायर फील्ड है और एक रेक्टेंगल फील्ड है। स्क्वायर की साइड दी है, रेक्टेंगल की लेंथ दी है, ब्रेड्थ नहीं दी थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का पैरामीटर सेम है। पैरामीटर का फॉर्मूला इसका एक तरफ, 1 हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है
मिसिस करम हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद मेजरमेंट, स्क्वायर प्लॉट है उसकी मेजरमेंट है 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर, और उसके बीच में उसने एक प्लॉट में एक गार्डन बनाने की सोची है जिसके अंदर उसका हाउस है, उसकी डायमेंशन है लेंथ 20 और ब्रेड्थ भी है 50, और जो कॉस्ट ऑफ गार्डन है वो रेट है 55 मीटर पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गार्डन का एरिया निकलेगा कैसे। टोटल प्लॉट में से जब मैं हाउस को डिडक्ट कर दूंगा, निकाल दूंगा, तो जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ गार्डन होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन, वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। इसी चीज को फर्दर क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट क्या है, स्क्वायर की शेप में तो आएगा साइड इंटू में साइड, और जो रेक्टेंगल है ये आ जाएगा लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। साइड कितनी है हमारी 25 इंटू में 25 माइनस 20 इंटू में 50, ये आ जाएगा 625 माइनस 300 मीटर का स्क्वायर साथ में, ये आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ गार्डन। जो मैंने आपको बोला कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ प्लॉट में से जब हम एरिया ऑफ हाउस को माइनस कर देंगे, जो ये चीज बचेगी वो होगी एरिया ऑफ गार्डन, जो कितना आया है 325 मीटर स्क्वायर। अब लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर गार्डन बनाने की रुपीस लग रहे हैं 55, बट हमने कितना बनवाना है उससे 325, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 325 मीटर स्क्वायर गार्डन इज इक्वल्स टू रुपीस 55 मल्टीप्लाई 325। तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 55 मल्टीप्लाई 325, ये आ रहा है 17875। तो ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का कि कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमें गार्डन की, वो बनेगी 17,875। सबसे पहले इसमें से एरिया ऑफ गार्डन निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, जब ये दोनों कट जाएंगे तो वो निकलेगा एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन की कॉस्ट है 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, बट हमारे पास जो एरिया है वो कितना है 325, तो इस 325 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 55 से, जो फाइनल निकल के आएगा वो है हमारे पास 17,875 कॉस्ट ऑफ द गार्डन। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इस सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू में रखेंगे ताकि एग्जाम से पहले 8th क्लास के स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प कर सके। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।